हेलो। हाय। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेके आया हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि दरअसल ये हमारे आज के वक्त में ये घटना सभी के साथ घटती है। हमेशा हर वक्त ये घटती ही रहती है। ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है कि आज के रिश्ते, आज के बिखरते रिश्ते। हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में लव लाइफ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लाइफ हो, पेरेंट्स लाइफ हो, या कोई भी अदर रिश्ते हो, सभी पल भर में यूं बिखर जाया करते हैं। खासकर जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, वो रिश्ते। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आपकी कोई बीवी है, या आपकी कोई हस्बैंड है, आपकी कोई बॉयफ्रेंड है। लेकिन एक पल में आप दोनों बहुत प्यार करते हैं और दूसरे ही पल अलग हो चुके होते हैं। उसकी वजह क्या होती है? वजह, इसके पीछे की वजह कुछ खास नहीं होती। बस वहाँ बहाने होते हैं, वहाँ बस एक्सक्यूजेज होते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है। लेकिन कभी भी वो ये नहीं सोचते हैं कि हम साथ मिल के भी आगे चल सकते हैं, आगे रास्ता तय कर सकते हैं, नया रास्ता क्रिएट कर सकते हैं। कभी कभी वो ऐसा नहीं सोचते। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। पता है, यहाँ जहाँ हम अभी रहते हैं, यहाँ एक ऑफिसर है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ थोड़ी दूरी पे है। मतलब कि वो मेरे दोस्त के दोस्त है। दोस्त नहीं समझे, मेरे दोस्त के भाई हैं, बड़े भाई हैं। उनकी शादी हुई तकरीबन 2 साल पहले। उनकी शादी हुई थी 2 साल पहले। एंड उनके रिश्ते जो है 1 साल तक बिल्कुल ख़राब चला। आई थिंक बहुत ही ख़राब। हमेशा लड़ते थे, झगड़ते थे। हमेशा हर वक्त वो लड़ते रहते थे। क्योंकि वो जो दोस्त हैं उनके, मेरे दोस्त के जो दोस्त हैं, वो पुलिस में ऑफिसर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं। उनकी शादी हुई थी। साल भर उन दोनों ने जीवन जीने के बाद उन दोनों ने फैसला किया कि वो डिवोर्स ले लेंगे। वो दोनों अलग अलग ज़िंदगी काटेंगे। उन्होंने फैसला लिया। एंड ये फैसले के साथ वो दोनों कोर्ट में गए। कोर्ट में डिवोर्स के लिए अप्लाई किया और डिवोर्स के लिए फाइल कर दिया। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि डिवोर्स लेने से पहले, यानी कि डिवोर्स सर्टिफिकेट देने से पहले, हमारी जो लॉ है वो हमें 6 महीने का मौका देती है, ताकि यदि हम डिवोर्स ना लेना चाहें किसी भी तरह से, तो उसे कैंसिल किया जा सके। यदि साथ रहने का मौका देती है कि यदि हम सुलह करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है। तो ये होने के बाद वो दोनों अलग अलग चले गए। यानी कि जो लड़के हैं वो अपने घर चले गए, जो लड़की हैं वो अपने मायके चली गई। ठीक है। तकरीबन 6 महीने यूं ही बीत गए। इस 6 महीने की अंतराल में तकरीबन 3-4 महीने बीते होंगे कि लड़की लड़की जो सर की वाइफ थी, जो लड़की थी, उनकी लड़ाई उनकी माँ से हुई। और बहुत ही बड़ी लड़ाई हुई। एंड लड़ाई होने के बाद, लड़ाई सुबह में हुई थी एंड शाम को उनकी माँ जो है उनसे बात करने आ गई। और ये भी सब कुछ भूल के बात करने लग गई, हंसी खुशी, खेलते हुए, मतलब हंसते हुए। कुछ दिन बाद की बात है कि उनके भाई के साथ भी ऐसी लड़ाई हुई। यार उन दोनों ने एक दिन बात नहीं की एक दूसरे से। सुबह होते ही भाई जो है उनके, वो बात करने आ गए उनसे। वो भी सब कुछ भूल के, ऐसा लगा था जैसे कुछ हुआ ही ना। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो, कोई प्रॉब्लम ही ना हो। हर एक चीज भूल के वो दोनों हंसी खुशी आगे बढ़े। इस बारे में वो लड़की काफी सोचने लग गई। इन दोनों पॉइंट पे वो लड़की काफी सोची। 6 महीने बाद जो है, उन दोनों ने वो दोनों फिर से मिले डिवोर्स के लिए। दोनों बस से उतरे और बस स्टैंड के पास ही कोर्ट है। ठीक है। तो लड़के ने कहा कि हम दोनों पैदल चलते हैं, कुछ दूरी पे कोर्ट है, तो हम दोनों साथ चलते हैं। ठीक। तो लड़की ने कहा ठीक है, चलते हैं। दोनों आगे बढ़े। लड़की जो है वो, जो उन्होंने 6 महीने में जो फील किया, वो उन्होंने उससे बताया, अपने हस्बैंड को बताया चलते चलते। हस्बैंड ने अच्छे से सुना और फिर कहा उन्होंने कि ऐसा होता है।
जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, उन उन दोनों के बीच कितनी भी झगड़े हो जाए, वो कुछ देर बात नहीं कर सकते हैं, मंजूर है, कुछ दिनों तक ना बात करें चलेगा, लेकिन दूसरे ही पल हम एक दूसरे से बात किए बिना रह नहीं सकते, क्योंकि वहाँ हम भूल जाते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से बात करने आ ही जाते हैं। वहाँ हम भूल जाते हैं कि हमारे बीच प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं और वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो ये कह के लड़के आगे बढ़ गए, यानी कि वो सर जो है वो आगे बढ़ गए, एंड जो मैम थी वो पीछे ही रह गई। वो पीछे घूम के देखे और उन्होंने फिर से पूछा कि क्या हम चले। तो लड़की रुक गई और रोने लगी। वो पीछे आए, उन्होंने फिर से पूछा कि क्या हम आगे बढ़े। तो मैम जो है वो रोने लग गई। तो सर ने उन्हें हक किया और कहा अच्छा कोई बात नहीं, चलो घर चलते हैं, और वो घर चले गए। ये घटना देख के ही मुझे मेरा मन किया कि मैं अब ये वीडियो क्रिएट करूं और ये बात आपके साथ साझा करूं, आपके सामने रखूं, क्योंकि बात यह है कि आज के वक्त में लोग रिश्ते को तोड़ना बहुत ही आसान समझते हैं। जो तोड़ते हैं वो ये नहीं समझते हैं कि उन रिश्तों को उन्होंने कितने वक्त दिए। है ना, आज के वक्त में, है ना, हमेशा के वक्त में टाइम की बहुत कीमत रही है। कहते हैं ना कि वक्त ही पैसा है, टाइम इज मनी। तो जिनके लिए हम अपने बहुत ही कीमती टाइम में से वो टाइम निकाल कर उन्हें देते हैं, उनके साथ रहने के लिए, उनके साथ जीने के लिए, उनसे प्यार करने के लिए, वो यदि ऐसा करते हैं, यदि उनसे रिश्ता टूटता है या फिर उन दोनों के बीच में रिश्ते टूटते हैं, तो दर्द दोनों को होता है। लेकिन वहाँ समस्या क्या होती है, बस एक एक्सक्यूज कि नहीं मुझे ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से हम साथ नहीं रह सकते। खासकर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में एक बहुत ही कॉमन समस्या वो ये है कि मेरे मम्मी पापा मेरी शादी कहीं और करवाना चाहते हैं। ये सबसे सबसे कॉमन समस्या है, ये आप सभी जानते होंगे जिन्होंने प्यार किया है। और भी कई सारी समस्याएं हैं, लेकिन ये कॉमन समस्या है। और भी बहुत सारी समस्या हैं, जैसे कि हम दोनों के बीच जम नहीं रही। भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं। हम कुछ अब कुछ खुद में कुछ कुछ खुद को नीचे झुकाते हैं, कुछ लड़की खुद खुद को नीचे झुकाती है। इस तरह जाके हम मैच कर पाते हैं, हम दोनों साथ रह पाते हैं। कहते हैं ना कि एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, ताली बजाने के लिए दोनों हाथ की जरूरत पड़ती ही है। तो ये यूं ही नहीं कहते। मान लो कि ये हाथ है, यदि हम इसको यहाँ से बजाएंगे तो क्या ताली बजेगी? कभी नहीं बजेगी। इसके लिए इस हाथ को यहाँ लाना ही पड़ेगा, तब ये ताली बजेगी। तो बात ये है बंधु कि जीवन बहुत ही अच्छी होती है यदि इसको सही से जिया जाए। तो जिनसे प्यार करते हैं, जिन पर भरोसा करते हैं, उनके साथ चले तो ये जीवन बहुत खुशहाल होती है। माता पिता हो, वो जिनसे हम प्यार करते हैं वो हो, भाई बहन हो, हर कोई। एंड माता स्पेशली मैं माता पिता को भी कहना चाहूँगा कि आपकी बच्चे, चाहे आपकी वो बेटी हो या बेटे हो, जिनसे भी प्यार करते हैं, कम से कम उनसे एक बार मिले। उनको ना कहने के बजाय, डायरेक्ट ना कहने के बजाय उनसे कम से कम एक बार मिले। एक बार उन्हें मिले, उनसे बातें करें, समझें कि आखिर वो है क्या। उसके बाद ही फैसला लें कि वो आपकी बेटी के लिए या फिर बेटे के लिए सही है या नहीं। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से कि जीवन बहुत अनमोल होता है। आप लोगों ने भी प्यार ही किया होगा, चाहे वो शादी के बाद ही सही। शादी के बाद भी तो आप लोगों ने प्यार ही किया होगा। यदि यदि कोई कहे, कोई ज़बरदस्ती आप दोनों को अलग करवाना चाहे, तो क्या आप सह पाएंगे? हमें तो नहीं लगता कि आप सह पाएंगे। तो आप खुद सोचिए कि वो दोनों जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते कैसे सह पाते हो, चाहे वो पति पत्नी हो,
लवर्स हो, है आप सभी। और मैं उन लड़कों लड़कियों से बात करना चाहूँगा जो ये सोचते हैं कि समाज क्या कहेंगे, समाज ये कहेंगे, समाज वो कहेंगे, समाज फलाना कहेंगे, समाज ढिमकाना कहेंगे, समाज गालियाँ देंगे। उनसे मैं कहना चाहूँगा, बड़ी समाज को कुछ नहीं पड़ी। समाज को आपसे कोई मतलब नहीं है। आप अच्छा करो तो समाज आपको कोसेगा, आपसे जलेगा। आप बुरा करो तो भी कोसेगा, तो भी बैन बजाएगा आपका। ये समाज की नियति है, बस बस ये समाज की नियति है। आप इसे चेंज नहीं कर सकते। ये सोचिएगा समाज हमें सपोर्ट करे, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप अरेंज मैरिज करोगे तो उस दिन समाज खुशी खुशी आपके शादी में जाएगा, नाचेगा और आ जाएगा। लेकिन बाकी जिंदगी तो आपको बितानी है ना। हम ये नहीं कहते कि अरेंज मैरिज ना करो, हम ये कहते हैं यदि उससे आप प्यार, अरेंज मैरिज करने से पहले किसी से प्यार किए हुआ तो उसको निभाओ। या शादी के बाद जिससे आप प्रॉमिस किए हो कि हम आपके साथ पूरी निष्ठा से रहेंगे, उसके साथ ईमानदारी से रहो, उसका साथ निभाओ। तो यही कहेंगे कि रिश्ते में एक्सक्यूज मत ढूंढो, बस शिद्दत से करो। जो रिश्ते निभाओ शिद्दत से निभाओ, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है बड़ी। समाज ये सब फिक्र छोड़ो कि समाज क्या कहेगा। बस तुम प्यार करते हो तो माता पिता को मनाओ, फिर शादी करो। यदि माता पिता नहीं मानते तो तब तक कोशिश करते रहो जब तक वो मान ना जाए, लेकिन रिश्ते को तोड़ो मत। कहते हैं ना, कई बार कई मामले मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जहाँ मनाने की कोशिश की जाती है लेकिन पेरेंट्स नहीं मानते। मैं उन पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगी, इतनी कठोर मत बनिए, इतने कठोर मत बनिए, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं। वो किसी से प्यार करते हैं जिस तरह आपने अपनी बीवी से प्यार किया, जिस तरह आपने अपने पति से प्यार किया। जैसे कि मैंने कहा, यदि आप दोनों को, पति पत्नी को अलग कर दिया जाए तो क्या वो रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। देखिए, उनके बीच वो प्यार ही तो होता है जो उन दोनों को जोड़े रहता है। वो कितने भी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी वो साथ बने रहते हैं। वजह क्या होता है? वो प्यार। तो जीने के लिए, साथ रहने के लिए एक वजह काफ़ी होती है, लेकिन अलग होने के लिए भाई उसके लिए तो बहुत सारे एक्सक्यूज पड़े हैं। इसके लिए एक्सक्यूज ही एक्सक्यूज है। कुछ भी दे दो, निकल जाओ। कुछ भी बोल दो, चलो ब्रेकअप करते हैं, चलो डिवोर्स लेते हैं। कोई भी एक्सक्यूज दे दो, उसके लिए बहुत सारे एक्सक्यूज पड़े हैं। लेकिन साथ निभाने के लिए यदि एक पॉइंट भी तुम्हारे पास हो, यदि तुम्हारे पास एक एक्सक्यूज भी हो साथ निभाने का, तो उसको वो मौका मत छोड़ना। बस डटे रहना अपनी जी जान से। और लाइफ में, मैं जानता हूँ लाइफ में सिर्फ प्यार की जरूरत नहीं, प्यार ही सिर्फ किसी प्यार की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके लिए पैसे भी चाहिए होते हैं। तो बड़ी यदि तुम्हारे साथ जिसे तुम प्यार करते हो, और बहना जिसे आप प्यार करते हो, लड़की जब जिसे आप प्यार करते हो, यदि वो आपके साथ होना, आप दोनों मिल के कुछ भी कर सकते हो। ऐसे कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यदि आप एक शॉप भी खोल लो, कहीं किसी के अंदर काम कर लो, तो आप जीवन चला सकते हो। बशर्ते यदि आपके साथ वो पार्टनर रहे, तो आप दिन भर कितना भी थके हारे हो, शाम को जब वापस घर आओगे आपको सुकून मिलेगा वहाँ, क्योंकि आपके पास आपको समझने वाला पार्टनर होता है वहाँ। आपके दिन भर की थकान, आपका काम, हर एक चीज़ सुनने वाला पार्टनर होता है वहाँ, जो कि जिनसे आप दिल की हर एक बात शेयर करने की भरोसा रखते हैं। वो पार्टनर होता है वहाँ। दिन भर में जो भी आपको साथ अच्छा घटा, बुरा घटा, हर एक चीज़ उससे शेयर करते हैं। हर एक चीज़ उससे आप शेयर करते हैं, और ये भरोसा रखते हैं कि वो किसी से नहीं कहेगी या किसी से नहीं कहेगा। वो पार्टनर होता है वो। इसे ही तो प्यार कहते हैं।
और इसे ही तो रिश्ते कहते हैं, क्योंकि रिश्ते की बुनियाद प्यार होता है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, माता पिता का, भाई बहन का, बीवी या पति का, या फिर लवर्स का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, रिश्ते कोई भी हो, वहाँ सिर्फ जरूरत होता है प्यार की, क्योंकि प्यार से पवित्र रिश्ता कोई नहीं। ये लोगों को समझना चाहिए। चलिए, आज के लिए मैं बहुत बोल चुका, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को थोड़ी समझ लगी, थोड़ी चीज़ों को अलग अलग तरह से देखने की कोशिश करेंगे आप सभी। और चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी से संबंधित कुछ और लेके आता हूँ, कुछ नया एग्जाम्पल लेके आऊँगा। है मेरे पास काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, काफ़ी नहीं, कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि मैंने देखे हैं लाइफ में, रियल लाइफ, वो आपके साथ मैं साझा करूँगा, आपसे मैं शेयर करूँगा। चलिए, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। चलिए।